चलिए आज हम लोग समझेंगे आरओ के बारे में कि आरओ के अंदर जितने भी फिल्टर लगे होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, सबका काम जो अलग अलग होता है तो क्या क्या होता है, अगर उनमें से कोई खराब हो जाए तो कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, कि इस फिल्टर का क्या कार्य होता है, आखिर पानी शुद्ध कैसे होता है, उसके हम टीडीएस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टीडीएस का पानी इंसानों को पीना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए। तो जो आरओ मशीन होती है, आरओ के देखिए सारे फिल्टरों को भी हमने रख लिया, जितने उसके अंदर फिल्टर प्रयोग किए जाएंगे सब एक एक करके आपको दिखाएंगे हम। उसके पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो फिल्टर है यहां पर सबसे पहला फिल्टर संप फिल्टर, यही है संप फिल्टर। संप फिल्टर क्या होता है, इसको आरओ के बाहर लगाया जाता है। देखिए जितने भी फिल्टर है ना सबका काम अलग अलग होता है, किसी अगर एक फिल्टर को नहीं लगाएंगे ना तो जो उस फिल्टर का जो काम होगा वही काम नहीं होगा। जैसे अगर किसी फिल्टर का काम है उसके स्वाद को बदलना, अगर वही फिल्टर नहीं लगाए तो स्वाद नहीं बदलाएगा ना, लेकिन पानी तो शुद्ध है, उसमें स्वाद नहीं आया लेकिन पानी तो शुद्ध है। मतलब कुल मिलाके जिस फिल्टर का जो काम है वो जानना जरूरी है, और जिस फिल्टर का जो काम है अगर वो फिल्टर नहीं लग रहा तो वही काम नहीं होगा। जैसे समझिए क्या कान है ना, सुनने के लिए दिया गया है ना, अगर हमारे पास कान न हो तो क्या होगा, सुनाइए नहीं देगा ना, बाकी खाना तो खाएंगे, आंख से तो देखेंगे, ये सब तो सिस्टम काम करेगा, बाकी जो सिस्टम लगा रहेगा वो सब काम करेगा ना, जो सिस्टम नहीं है वही काम नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला संप फिल्टर। संप फिल्टर क्या होता है, यह एक फिल्टर होता है और ये आरओ के बाहर लगाया जाता है। जैसे समझिए हाई आरओ मशीन है तो इस फिल्टरों को बाहर लगाया जाता है, इसको उसमें जगह नहीं दिया जाता। कहाँ है, बहुत मोटा है ना, बहुत भारी है ना, बहुत बड़ा है ना, इसको उसमें जगह नहीं दिया जाता है, तुम्हें अंदर नहीं रहना। यहाँ पर देखिए दो पाइप निकली होती है, एक तरफ यहाँ से इनपुट और एक तरफ से आउटपुट, यानी एक तरफ से पानी जाएगा एक तरफ से निकलेगा। किधर से जाएगा किधर से निकलेगा कोई जरूरी नहीं। ये जो संप फिल्टर है ना, अगर इसमें उल्टा भी लगा देना कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एक पानी को इन करवाने के लिए बना है, एक पानी को आउट करवाने के लिए बना है, घुमाया जा सकता है, ये अलग से लगाया जाता है, इसको कैप्सूल बोलते हैं। देखिए एक से इन करवाना है दूसरे से आउट करवाना है। किससे इन करवाना है किससे आउट करवाना, सबसे पहली बात तो इस पर लिखा होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन और यहां पर लिखा है आउट। तो जिस पे लिखा है इन मतलब यहां से अंदर करवाना है पानी, जिसमें आउट वो बाहर करवाना है। और अगर ये लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें ऐसे ही आयरो भी बना होता है, एक इधर से और फिर ये इधर से, मतलब इधर से पानी उधर जाना है। तो ये सारे फिल्टरों पे बना होता है और लिखा भी होता है। तो एक बार समझ लीजिए कि सभी फिल्टर पे इन और आउट बना होता है। इस फिल्टर में तो उल्टा हो सकता है लेकिन बाकी के फिल्टरों में उल्टा नहीं करना है, उनको सीधा करना है। तो देखिए सबसे पहला फिल्टर हमारा संप फिल्टर। ये जो फिल्टर होता है ना ये सबसे ज्यादा खराब होता है, बार बार खराब होने वाला फिल्टर यही है। इसके अंदर कार्य क्या होता है कि जो बालू के कण, रेत के कण पानी के अंदर जो आते हैं टंकी से, वो जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको साफ कर देता है, यानी थोड़ी सी शुद्ध करता है, उनको साफ करके शुद्ध करता है। देखिए ये जो भाग है ना ये बालू के कणों वगैरह इसमें जाकर के चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से साफ हो जाते हैं। और यही फिल्टर बार बार खराब होता है आरओ में। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यही तो लोहा ले रहा है ना, मेन लड़ाई तो यही लड़ रहा है। सबसे पहले पानी आया, कितना गंदा क्या हो रहा है सब कुछ पहले इसी में आया, सबसे ज्यादा गंदा पानी। तो इसने क्या किया, बालू के कणों वगैरह को साफ करके शुद्ध कर दिया। यानी जब आरओ में से पानी निकला, यानी समझिए यहाँ पे कि जब टंकी से पानी निकला, ये आरओ में जाने से पहले की बात है, जब टंकी से पानी आया, यहाँ पर देखिए छत की टंकी है और टंकी से जब पानी आया तो यहां से इन करवाया गया। तो यहां से पानी जब आया तो सबसे पहले किस में गया, यह है संप फिल्टर। संप फिल्टर इसका कार्य क्या है, ये बालू के कणों को साफ करके शुद्ध कर दिया। उसके बाद कहां जाता है, दूसरा है, दूसरा इसमें हमारा सेडिमेंट फिल्टर। ये समझिए ये है, देखिए सेडिमेंट फिल्टर, देख रहे हैं कैसा है, पूरी तरह से पैक है, इसके अंदर कुछ नहीं भरा जाता, कुछ नहीं लगाया जाता है। देख रहे हैं यहां पर लिखा भी होता है सेडिमेंट फिल्टर, यहां पर देखिए लिखा है सेडिमेंट फिल्टर। इसका कार्य क्या होता है, बालू के कणों को साफ कर दिया, ये भी बालू के कणों को साफ करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये छोटे छोटे बालू के कणों को साफ कर देता है। मतलब ये जो संप फिल्टर है ये बड़े बड़े बालू के कणों को साफ कर दिया, और ये जो सेडिमेंट फिल्टर है ये छोटे छोटे बालू के कणों को साफ करके शुद्ध कर देता है। यानी कि जब यहां से संप फिल्टर से निकल करके जाता है पानी तो जाता है सेडिमेंट फिल्टर में, और सेडिमेंट फिल्टर का कार्य क्या होता है, ये छोटे छोटे बालू के कणों को साफ कर देता है। यहां पर देखिए हम बना देते हैं, ये पाइप के द्वारा यहां से यहां कनेक्ट करवा दिया जाता है और अब ये निकल के जाता है इसमें सेडिमेंट फिल्टर में। ये जो हमारा फिल्टर है सेडिमेंट फिल्टर गया और ये बालू के कणों को, छोटे छोटे कणों को भी साफ करके शुद्ध कर दिया। उसके बाद तीसरी बार हमारा कहां जाता है, प्री कार्बन।
ये देखिए प्री कार्बन, पहले वीडियो में हमने इसको पीआरई कार्बन बोल रहे थे, ये प्री कार्बन फिल्टर, ये भी एक फिल्टर है, ये भी उसी के जैसा है, देखने में बिल्कुल सेम वैसा है। देखिए ये सेडिमेंट है और ये प्री कार्बन है, दोनों बिल्कुल सेम है, कुल खुलने उलने वाले नहीं है। तो पहले देखिए हमने क्या लगाया, सेडिमेंट और उसके बाद प्री कार्बन। तो सम्प फिल्टर का कार्य बड़े बड़े बालुओं को शुद्ध करना, कणों को शुद्ध करना, सेडिमेंट फिल्टर का कार्य छोटे छोटे बालू के कणों को शुद्ध करना, और उसके बाद आ गई अब बात प्री कार्बन। क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ बचता है ना। तो ये जो प्री कार्बन होता है, इसका कार्य क्या होता है, पानी के अंदर घुले हुए जो महक है, जो दुर्गंध है, जो स्वाद है, स्वाद को तो अभी आगे चेंज करेगा, जो महक है उसके अंदर दो दुर्गंध है, नहीं समझते, अलग अलग जगहों के पानी में अलग अलग स्वाद आता है। तो गढ़ई पोखरी के जैसा आ रहा है, नहर के पानी के जैसा आ रहा है, अलग अलग स्वाद आता है ना। वो जो महक होती है, उसकी जो दुर्गंध होती है, उसको शुद्ध करने के लिए ये प्री कार्बन फिल्टर हमारा प्रयोग किया जाता है। यानी कि समझिए यहां से जब निकलता है सेडिमेंट फिल्टर से, तो एक और फिल्टर लगाया जाता है और इस फिल्टर का नाम होता है प्री कार्बन। तो यहां से देखिए इसको इस पाइप के द्वारा हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहां से फिर पानी को निकालेंगे। हाँ देखिए किसमें किधर से इन किधर से आउट करवाना है, ये सब में बना होता है, एरो इसमें बना होता है कि हाँ यहां से इन करवाना है, एक तरफ से आउट करवाना है। ये जो स्टिकर है ना, इस पर भी बना होता है कि यहां से देखिए आउट करवाना है और इधर से इन करवाना है। ये देख रहे हैं आउट वाला पॉइंट, तो ऐसे बना होता है कि किससे इन किससे आउट करवाना। ये प्री कार्बन है, पानी के अंदर जो दुर्गंध है, जो महक है, उसको शुद्ध कर दिया। शुद्ध करने के बाद कहां जाता है, यस्वी में। यस्वी है, समझ रहे हैं, यस्वी, इसको बोलते हैं यस्वी। यस्वी क्या है, एक स्विच है, सोलेनॉइड वाल्व इसका नाम होता है यस्वी। ये जो स्विच होती है ना, इसका कार्य क्या होता है, ये एक ऐसी स्विच होती है कि जब इसमें 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई आती है, कुल मिला के समझिए जब इनमें लाइट आती है तो ये ऑन रहती है, तो जब ऑन रहती है तो पानी एक से इन होता है, दूसरे से आउट होता है। और जब लाइट नहीं रहेगी, जब पावर नहीं आएगी, ये बंद रहेगी तो पानी इधर से उधर नहीं जाने देगी। मतलब समझिए एक मोटर समझ सकते हैं, लेकिन यह मोटर नहीं है, यह एक स्विच है। और स्विच ऐसी है कि जब इसमें पावर रहेगी तो ऑन रहेगी, और सब कुछ तो पावर रहने पे ही ना ऑन होता है। पंखा जब चलता है, बटन टीपते हैं, पावर रहती है तभी ना चलता। लाइट ना रहे, बटन टीप दे, पंखा चलेगा नहीं ना चलेगा। ये भी वैसी एक स्विच है। और ये स्विच कैसे काम करती है, जब लाइट रहेगी, जब इसमें पावर आएगी तो ये पानी को आउट करेगी, और जब लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं आएगी, ये पानी को आउट नहीं करेगी। और ये स्विच अगर खराब हो जाए कभी तो क्या होगा, बार बार लगातार पानी टपकता रहेगा। खराबी में दो खराबी हो सकती है ना, या तो डायरेक्ट ऑन हो जाए या तो डायरेक्ट बंद हो जाए। अगर डायरेक्ट बंद हो गई तब तो आरओ पानी शुद्ध नहीं करेगा, पानी आरओ में पहुंचेगा ही नहीं। और अगर ये डायरेक्ट चालू हो गया तो लाइट रहे चाहे ना रहे, पानी लगातार गिरता रहेगा। काहे कि यहीं पे अगर एक स्विच लगा देते हैं, यहां पर ये स्विच ऐसी है, देखिए इस प्रकार से ये स्विच है, और इसमें दो पॉइंट यहां पर देखिए पानी के लिए है, पाइप के लिए। एक पाइप को हमने यहां से इन करवाया और यहां से हम आउट करवा लेते हैं अब अगले पार्ट में ले जाने के लिए। अब अगर ये स्विच ऐसी है कि यहां से दो तार देना है, एटे प्लस एटे माइनस, डीसी पे काम होता है। देखिए आरओ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट है सब 24 वोल्ट के डीसी सप्लाई पे काम करते हैं, सब के सब 24 वोल्ट के डीसी सप्लाई पे काम करते हैं। यहां पर देखिए ये प्लस और माइनस है, ये एसवी स्विच है। बस नॉर्मली इसको याद रख लीजिए, ये जब पावर पहुंचेगी तो पानी आउट करेगा, और पावर अगर नहीं पहुंचेगी तो पानी को आउट नहीं करेगा। ये हमारी एसवी यानी सोलेनॉइड वाल्व में एक स्विच होती है। और इसके बाद पानी कहां जाता है, देखिए बूस्टर पंप में। हाई पंप एक पंप मोटर है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये बूस्टर पंप मोटर होता है, और इस मोटर का कार्य होता है ये पानी को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है। जैसे हमारे फ्रिज में होता है ना कंप्रेसर मोटर, कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, वो गैस को एक जगह से खींचता है, दूसरी जगह से फेंकता है। लेकिन ये बूस्टर पंप मोटर है, ये पानी को एक जगह से खींचता है, दूसरी जगह फेंकता है। जैसे दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, वो पानी को नहरी में से खींच के खेत में फेंक देता है, सेम उसी आधार पर काम करता है। लेकिन डिफरेंट का है, छोटा मोटर होता है, वो बड़का मोटर से हम लोग काम करते हैं खेत में सींचने वाला। ये छोटा सा मोटर होता है, ये डीसी सप्लाई से काम करने वाला मोटर होता है। बिगड़ जाता है तो बनता भी नहीं है, इसको चेंज करना पड़ता है। ये होता है हमारा बूस्टर पंप मोटर। तो यहां पर देखिए यह स्विच, जब यह स्विच पानी को जाने देगी तब जाकर के पहुंचेगा हमारा पंप मोटर में। यहां पर देखिए बूस्टर पंप मोटर, इसमें हम लिख दे देते हैं बूस्टर। ये पंप मोटर, ये पंप मोटर है।
और इसका कार्य क्या है, ये पानी को एक जगह से खींचता है और दूसरी जगह से फेंकता है। देखिए हमने यहाँ पे पानी को इसमें इन करवा दिया और दूसरे से आउट करवा लेंगे। यही क्या करेगा, पानी को अब एक तरफ से खींचेगा दूसरी तरफ से फेंकेगा। इन आउट ध्यान रखिएगा, सब में बना होता है कहां से इन कहां से आउट करवाना है। तो एक से हमने इन करवा लिया, दूसरे से आउट करवा दिया। अब यहां से क्या करेगा, पनिया को इधर से खींचेगा और उधर से फेंकेगा, और जब फेंकेगा तो पानी निकल के कहां जाएगा, बूस्टर पंप के बाद आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन मेन चीज तो यही है, आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन क्या कार्य करता है, इसका कार्य होता है कि पानी में घुले हुए गंदगी, कार्बन आदि को शुद्ध करना। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया था, इसने ये बड़े बड़े बालू के कणों को साफ किया, ये छोटे छोटे बालू के कणों को साफ किया, ये उसके अंदर दुर्गंध महक को साफ किया, और उसके बाद ये पानी को लाइट रहेगी तभी आने देगा, तब बूस्टर पंप तक पहुंचेगा। ये एक तरफ से खींचा दूसरी तरफ से फेंका। अब ये आरओ मेम्ब्रेन, यही मेन चीज होता है। अब सबसे ज्यादा बार बार खराब होने वाली चीज भी यही होता है, आरओ मेम्ब्रेन। देखिए ये आरओ मेम्ब्रेन है, और ये आरओ मेम्ब्रेन इसके अंदर ये लगेगा और ये बाहर से होता है। जब आप आरओ नया खरीदते हैं तब भी आपको एक चीज ये बाहर से देता है, और कस्टमर इसीलिए मिस्त्री जाएगा तो इसको पन्नी को फाड़ेगा, इसमें लगाएगा। इसको लगा करके हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, इसको लगा के इसमें हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जाता, इसमें ये हवा लगता है तो खराब होने लगता है। इसको हम खोल करके दिखाते, देखिए ये उसके हाउसिंग, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन हाउसिंग, मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर यही डाल दिया जाता है, बाद में यही शुद्ध करता है। और इसका काम क्या होता है, पानी के अंदर घुले हुए ऐसे कण जो पानी में घुल जाए, घुलने के कारण जिसका कलर बदल जाए। देखिए सुगंध उगंध तो दूर करेगा, पानी और पोखरी का पानी देखेंगे जब गंदा रहता है तो कैसा रहता है, तो उसको अगर छान दिया जाए तो क्या वो छनने से साफ हो सकता है, नहीं ना, क्योंकि पानी के अंदर घुले हुए कण घुल गए, एकदम उसमें मिल चुके हैं। उसको साफ करने के लिए आरओ मेम्ब्रेन लगाया जाता है। और इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, देखिए जब पानी यहां से निकला ना तो आरओ मेम्ब्रेन के अंदर एक चीज और क्वालिटी है। एक तरफ से देखिए, इसको हम बंद करके दिखाते हैं, एक तरफ से यहां से पानी को इन करवाने का जो ऑप्शन होता है वो तो एक होता है, लेकिन आउट करवाने के लिए दो दो पॉइंट होते हैं। यहां पे क्या होता है, ये दो पॉइंट क्या होते हैं, एक ठे से शुद्ध पानी निकलता है, एक ठे से अशुद्ध पानी निकलता है। यानी जो पानी गंदा हो चुका है, जो शुद्ध नहीं किया जा सकता, ये छांट के अलगे कर देता है। तुम साइड से निकलो, तुम दूसरे रास्ते से निकलो, शुद्ध पानी दूसरे रास्ते से और अशुद्ध पानी दूसरे रास्ते से निकल जाता है। यहां पर देखिए इस प्रकार से यहां पर हम बनाते हैं थोड़ा सा, ये आरओ मेम्ब्रेन। और आरओ मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, ये पानी में घुले हुए बैक्टीरिया को, धूल के कणों को साफ करता है, शुद्ध करता है। यहां से भी देखिए पानी को एक तरफ से निकलने के लिए, देखिए हमने साइड से एक तरफ से और एक सीधा पोजीशन से दो जगह निकलने के लिए बना दिया। और ये जो है ये वाला पॉइंट, तो इसमें देखिए आरओ मेम्ब्रेन में पानी को इन कराने के लिए तो एक पॉइंट होता है, अंदर आने के लिए तो एक पॉइंट होता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए दो पॉइंट होता है। अब जो इनपुट है उसमें होता क्या, देखिए जब बूस्टर पंप से पानी निकल के आता है ना तो आ जाएगा आरओ मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन का कार्य क्या हो गया, पानी के अंदर घुले हुए बैक्टीरिया को, कणों को साफ करता है। और उसके बाद पानी यहीं से दो भागों में बंट जाता है, जिसमें से एक भाग इस साइड से निकलता है, एक सीधा निकलता है। जो साइड से निकलता है वो यहीं से निकल करके बाहर चला जाता है, यानी यह गंदा पानी के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन यह गंदा नहीं होता यार, गंदा कैसे हुआ, ये 3-4 फिल्टरों से हो करके यहां तक पहुंचा है ना, ये पूरी तरह से गंदा नहीं होता। लेकिन हाँ फिर भी जिसको मेम्ब्रेन ने साफ नहीं कर पाया वो गंदा पानी के रूप में निकलता है। इसका प्रयोग हम बर्तन धुलने के लिए, नहाने के लिए, भैंसों को पानी डालने के लिए, इन सब जगहों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे इसको लगाते हैं और इसको लगा करके ऐसे बीच में, और इसको हम आउट करवा लेते हैं। ये भी देखिए ऐसे निकलने वाला है ना, ये पाइप लगी हुई है दोनों तरफ, ये मेन चीज इतनी बड़ी है। तो ये मेन पाइप इतनी बड़ी है, देखिए यहां पे लिखा है फ्लो 450। इसमें देखिए यहां पर लगाते हैं हम क्या, फ्लो 450। यहां पर अगर इसको हम लगा दें फ्लो 450 या FLOW फ्लो, और 450 लगा के यहां से आउट करवाएं, तो इसका काम ये होता है, ये पानी को कंट्रोल करके आगे जाने देता है। मतलब भाई पानी अगर तेजी से कुछ इसमें का पानिया भी उधर से निकल के भागने की कोशिश करे ना, ये उसको रोकता है। फ्लो 450 है और ये पानी को कंट्रोल करके धीरे धीरे करके आगे जाने देता है। यहां से जाता है हमारा फ्लो 450, यानी पानी को कंट्रोल करके अशुद्ध पानी को, गंदे पानी को बाहर निकाल दिया। अब यहां से तो आधा पानी बाहर निकल गया, यहां तक तो पानी अब शुद्ध हो गया दूसरी अवस्था में। अब शुद्ध होने के बाद पानी कहां गया, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। देखिए यहां पर दिखाते हैं हम आपको, ये है यूवी। यहां पर देखिए हमने दो पाइपें जोड़ रखी है, ये है यूवी, खाली लिखा है ना अल्ट्रा वायलेट। इसके अंदर एक एलईडी यूवी होती है, एक रॉड की भी यूवी होती है। यूवी मतलब समझते हैं, इसके अंदर एलईडी यूवी का मतलब एक ऐसा बल्ब होता है जो जब जलेगा तो पानी के अंदर बैक्टीरिया
कीटाणु जो जीवित हैं उनको मारने का काम करता है। वो आंखों की रोशनी के लिए मनुष्य को भी नुकसान करता है। कभी नंगी आंखों से यूवी के अंदर की एलईडी को नहीं देखना चाहिए, आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है, बहुत नुकसान करता है। यूवी क्या करता है, पानी के अंदर की बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। और बहुत सारे आरओ में यूवी का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं मरेगी, बैक्टीरिया के साथ पिएंगे। तो यहां पर लगा होता है यूवी, देखिए हमने यहां पर बना देते हैं यूवी। यूवी का कार्य क्या होता है, पानी के अंदर के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यहां पर हम पाइप की सहायता से इसको भी जोड़ देते हैं। अब देखिए पानी अब गया यूवी में, यूवी क्या किया, उसके बैक्टीरिया को शुद्ध कर दिया, बैक्टीरिया वगैरह को मार दिया। कुछ में एलईडी वाले भी यूवी होती है, कुछ में ऐसे राड होता है, वो में प्लस माइनस जब पहुंचता है ना वो भी गर्म होता है, वो भी बैक्टीरिया को मारता है। यूवी के बाद कहां जाता है, मिनरल में। मिनरल यही मेन चीज होती है, ये बहुत सारे आरओ में नहीं लगा होता। जो भी सस्ता आरओ लेंगे उसमें ये मिनरल नहीं लगेगा। मिनरल मतलब समझ रहे हैं, देख रहे अलग अलग के पत्थर हैं, ये छोटे छोटे अलग अलग के कुल मिला के 5 प्रकार के पत्थर हैं। और ये कौन से पत्थर है, इसका नाम लिखा होता है। इसको मिनरल भी बोला जाता है, इसको एल्केलाइन भी बोला जाता है। और ये 5 जो चीजें हैं ना, ये पांचों का नाम कोई ले लीजिए, नमवा इसी का होगा। 5 है पत्थर, इनमें से कोई मिनरल, कोई एल्केलाइन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो पांचों का नाम अलग अलग है, इसलिए इसको मिनरल के नाम से बोला जाता है। और इसका काम क्या है, ये पानी के अंदर स्वाद बढ़ाता है। यानी आरओ का पानी देखते हैं तो उसका स्वाद अलग ढंग का आता है ना। उस स्वाद कहां से आता है, पानी जब में एक तरफ से इन होता है दूसरे से आउट होता है तो ये पत्थर, उसमें पत्थर के अंदर जो स्वाद वाद है ना, पनिया में घुल जाता है। तो वही जब हम पीते कहते वाह वाह अच्छा स्वाद आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, ये मिनरल है। पानी में मिनरल मिलाने का काम करता है, पानी के अंदर स्वाद बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पर हम इसको लगा देते हैं, पानी के अंदर स्वाद बढ़ाने वाला मिनरल। यहां पर लग गया मिनरल, और मिनरल देखिए यहां से हमने इन करवा दिया। मिनरल को भी इधर से बना देते हैं नॉर्मली। यहां से हमने मिनरल में इन करवाया और दूसरे से आउट करवा लिया। और यहां पे अब जो पानी मिला हमें, ये पानी मिल गया हमें शुद्ध पानी, यानी पीने के लायक पानी। अब देखिए आरओ में सबसे पहले हमने क्या क्या लगाया, ये संप फिल्टर लगाया। संप फिल्टर का कार्य क्या है, ये बालू के बड़े बड़े कणों को साफ करता है। उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर, ये पानी के छोटे छोटे कणों को साफ करता है। उसके बाद हमारा देखिए प्री कार्बन था। प्री कार्बन का कार्य क्या होता है, ये पानी के अंदर घुले हुए, पानी के अंदर घुले हुए दुर्गंध को, महक को, सुगंध को शुद्ध करता है। उसके बाद ये स्विच होती है। ये स्विच कब काम करती है, जब इसमें पावर रहेगी तो ये पानी को जाने देगा, पावर नहीं रहेगी तो पानी को नहीं जाने देगा। और उसके बाद ये पंप होता है। ये पंप मोटर कंप्रेसर मोटर के जैसा काम करता है। ये पानी को एक जगह से खींचता है और दूसरी जगह से फेंकता है, और यहां से निकल करके जाती है पानी मेम्ब्रान में, और मेम्ब्रान में पानी यहां से 2 भागों में बढ़ जाता है। और मेम्ब्रान का कार्य क्या होता है, पानी के अंदर घुले हुए जो घुल जाते हैं कीटाणु बैक्टीरिया, उनको भी अलग कर देता है और उसके बाद शुद्ध करता है। और उसके बाद यहां से पानी एक साइड से निकल जाती है और दूसरे से निकल करके आती है यूवी में। और यूवी का कार्य क्या होता है, ये पानी के अंदर बैक्टीरिया को, कीटाणुओं को मारने का काम करती है। उसके बाद आता है एल्कलाइन में या मिनरल में, और मिनरल का काम क्या होता है, पानी के अंदर स्वाद बढ़ाता है। उसका जो स्वाद है, जो पानी में पीने के बाद अच्छा लगता है, वो स्वाद को बदलता है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है शुद्ध पानी। अब समझिए अगर इनमें से कोई फिल्टर नहीं है तो क्या होगा, तो जो फिल्टर नहीं है उसका जो काम है वही नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा मिनरल नहीं है तो पानी के अंदर स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अगर समझिए कि हमारा ये इसके अंदर यूवी नहीं है, अल्ट्रावायलेट, तो बैक्टीरिया वगैरह मारने वाला, तो बैक्टीरिया उसमें रह जाएगी। अगर पानी को सुगंध को दूर करने वाला नहीं रहेगा तो सुगंध उसमें वही रह जाएगी जो पानी में है। तो जो भी फिल्टर नहीं रहेगा वही वाला काम नहीं होगा, अगला वाला सीधे लगा देंगे। अगर हमारे पास कभी भी मान लीजिए ये हमारे पास अल्कलाइन नहीं है, मिनरल नहीं लगा है जिसमें, तो मिनरल नहीं लगाते, यही से जब पानी निकलेगा ना, यही हम बोल देंगे यही शुद्ध पानी है, तो वहीं पे हम पीना शुरू कर देंगे। अभी देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गले में थोड़ी सी आवाज में देख रहे हैं डिफरेंट आ रहा है, तो जल्दी हम आपको इस पर दोबारा नई वीडियो बना करके डालेंगे। और इस आरओ से रिलेटेड अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। 2 दिन लगातार इस कमेंट को हम पढ़ेंगे और इस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आरओ से रिलेटेड। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।